तो आज मध्य प्रदेश को सौगात मिलने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो कार्यक्रम की तस्वीरें, मंच की तस्वीरें जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद है, साथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मंच पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहां पर जनता भी पहुंची है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और इसी के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी के साथ ही साइबर तहसील का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो करीब 17,000 करोड़ के विकास कार्यों का आज लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। सिंचाई, उद्योग और ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र, इन क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर आज लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। तो 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जिनका आज शिलान्यास होना है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण, जहां पर आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया जाएगा और वैदिक ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के क्षेत्र में एक बड़ा कदम, एक सराहनीय कदम मध्य प्रदेश सरकार का, और आज उसी कड़ी में वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण किया जाएगा। तो उज्जैन में ये वैदिक घड़ी लगाई गई है जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश ये कार्यक्रम का नाम, और इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ आज लोकार्पण करने वाले हैं, सौगातें देने वाले हैं, बल्कि वो एक बड़ा मैसेज भी इस कार्यक्रम के जरिए देंगे, जुड़ेंगे और हम सभी को संबोधित करेंगे, अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देंगे। मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगणों का हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज़ादी के इस अमृत काल में अनूठी योजनाओं के माध्यम से जन जन का जीवन सरल और सुखमय हो रहा है और इस राम वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी अनूठी सौगातों से निरंतर हर प्रदेश को सशक्त बना रहे हैं, हर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे संपूर्ण भारत का विकास हो सके और पुनः हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बन सके। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और बस कुछ ही क्षणों में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे सबसे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे और हम सभी को संबोधित करेंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि डबल इंजन की सरकार है, ये औद्योगिक विकास लगातार हो रहा है और आज अनूठी सौगातों के अंतर्गत 1,000 करोड़ से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है। 2,200 करोड़ से अधिक की 3 रेलवे परियोजनाओं की सौगातें हमें प्राप्त होने जा रही हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, खुशहाल किसान मध्य प्रदेश की पहचान बन रहा है। इसी के अंतर्गत विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 5500 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की सौगातें भी हमें भेंट स्वरूप प्राप्त होने जा रही हैं। सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमें सौगातें प्राप्त होने जा रही हैं, जिससे विकास की नई ऊंचाइयां छुए हमारा मध्य प्रदेश और विकास के साथ साथ तस्वीर भी बदल रही है हमारे मध्य प्रदेश की। आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सौगातें हमें भेंट स्वरूप देंगे, जिससे और सशक्त बन सकेगा हमारा मध्य प्रदेश। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश में। तो सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो उज्जैन में भी कार्यक्रम इस समय जारी है। उज्जैन और भोपाल की तस्वीर है जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम और इसी के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यक्रम जारी है। तो जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा, भोपाल और उज्जैन देश की पहचान, इसी सोच के साथ हर जिले में साइबर तहसील का आज शुभारंभ करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। साथ ही साथ रेल मार्ग की भी सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमें भेंट स्वरूप देने जा रहे हैं।
और जैसा कि हमें ज्ञात है कि विकास की राह को आसान बनाने के लिए सड़क विकास और रेल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आज अनूठे उद्देश्यों के साथ विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही क्षणों में हमसे वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद महोदय जी श्री वी.डी. शर्मा जी का भी हम निवेदन करना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि वे पुष्पगुच्छ के साथ अपर मुख्य सचिव श्री वी.डी. शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का पल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन स्वर्णिम पलों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हम सभी को अनूठी सौगातें राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रदेश के लिए देने के लिए वीसी के माध्यम से हम सभी से जुड़ेंगे। और उससे पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर पधारे माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आज का ये अनूठा पल है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। हम बेहद उत्साहित हैं, उत्सुक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और उनकी सौगातों के लिए पूरा मध्य प्रदेश उत्सुक है। कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे। तो सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। भोपाल के मंच की तस्वीरें और इसके बाद अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे और वो इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ साथ और इस घड़ी का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। लगभग 17,000 करोड़ की विकास योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी हमें भेंट स्वरूप देंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। और समस्त जिलों को आज साइबर तहसील का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आज होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम से लगभग 29 लोकसभा और 230 विधानसभा के जनप्रतिनिधिगण भी जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो मध्य प्रदेश को आज पीएम मोदी सौगातें देने वाले हैं। इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम, खास कार्यक्रम रखा गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, जहां पर वो 17,000 करोड़ की विकास कार्यों की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आज वैदिक घड़ी का आज उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। तो न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, नर्मदापुरम और इसी के साथ साथ सागर, रीवा, शहडोल, हर जगह, हर बड़े शहर में मध्य प्रदेश के ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। और अब से थोड़ी ही देर में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत आज करोड़ों की सौगात, आज करोड़ों का तोहफा मध्य प्रदेश को आज मिलने वाला है। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण किया जाएगा। तो वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने की दिशा में सरकार का एक सराहनीय कदम, एक पहल, एक बड़े कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिससे न सिर्फ देश के लोग बल्कि पूरी दुनिया वैदिक घड़ी को जानेगी और एक नई पहचान उज्जैन को मिलेगी। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण कार्यक्रम और ये खास कार्यक्रम जिसमें अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे
और सभी मध्य प्रदेश वासियों को वो संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश को आज पीएम मोदी की एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का सिलसिला लगभग शुरू हो चुका है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे, उसके बाद से जो लोकार्पण का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। तो राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद है, साथ में उप मुख्यमंत्री भी मौजूद है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। तो मध्य प्रदेश के सभी दिग्गज नेता इस समय मंच पर मौजूद है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, होगा हर बात का हिसाब। जनता के हक की आवाज। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक खबरों का एक ही नाम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में 29 फरवरी को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसीलों का शुभारंभ और विश्व की पहली वैदिक घड़ी के लोकार्पण सहित 16,961 करोड़ रुपयों की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन पलों के साक्षी बने। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।
मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चले सीधी तस्वीर है विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम जो इस समय जारी है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सांसद गणों का सम्मानीय विधायक गणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। आज़ादी के इस अमृत काल में अनूठी सौगातों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को वीसी के माध्यम से संबोधित करेंगे। साथ ही अनूठी सौगातें प्रदान करने के लिए कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ने जा रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। लोकसभा 230 विधानसभा के जनप्रतिनिधिगण भी जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगातें हम सभी को भेंट स्वरूप देंगे। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगी मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ चुके हैं और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वागत उद्बोधन देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात मध्य प्रदेश को देंगे। यहां पर लोकार्पण शिलान्यास करते हुए वो नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री के उद्बोधन से पहले यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियां बजा करके अपने अपने स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा अपने स्थान पे खड़े होकर के हम जोरदार ताली बजा करके लगभग पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में 15 लाख से ज्यादा प्रदेश के यशस्वी सभी प्रकार के हितग्राही सहित पूरी आम जनता आपके साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी। आपका वंदन है, अभिनंदन है। मैं एक बार फिर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है। 11 फरवरी अभी आपने इसी माह हम पे कृपा की थी। हमारे पिछड़े क्षेत्रों में से एक धार और झाबुआ में आपके आने से हमारे कई विकासों के नए सोपान चढ़े थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज लगभग पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के सारे कामों के माध्यम से लगभग 17,500 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों की आप आज सौगात देने जा रहा है। ये हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर के विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चढ़ती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाते हुए बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के साथ ही आपने एक परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए
लगभग 35,000 करोड़ की नई सौगात आपके माध्यम से मिली है। मैं आपको ही स्मरण कराना चाहूंगा, पूरे दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान वो भी मध्य प्रदेश से आपके कारण ही जुड़ा है। हमारी केन बेतवा परियोजना आखिरी चरण में है, हो सकता है मार्च के पहले सप्ताह में। लगभग 45,000 करोड़ की यह परियोजना, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड और पूरा बेल्ट हमारा अपने सभी क्षेत्र के किसान और सभी प्रकार के उद्योग ये नया जीवन पाएंगे, नया विकास होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आपकी मौजूदगी के माध्यम से आज हमारे बीच में से ऐसे कई नए नवाचार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहां हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं कि गांव के विकास हो। गांव के विकास में खास करके बिजली, पानी, सड़क, बाईपास, ये सारे के सारे अलग अलग काम, जिनमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इसीलिए रखी गई है। एक और जहां अपने गांव के विकास की बात आपकी मौजूदगी में आज एक नया आयाम लेगी, वहीं दूसरा शहर में विकास को लेकर के, क्योंकि केवल अब हमारे पास कृषि विकास में एग्रीकल्चर को लेकर के जितना काम हुआ है, उससे आगे बढ़कर के शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की नई रचना बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय विभिन्न प्रकार की समिट की घोषणा की है। और आज आपके माध्यम से उज्जैन की एक क्षेत्रीय समिट, जिसके माध्यम से उद्योगों की नई श्रृंखला मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी, उसका भी आज औपचारिक शुभारंभ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी, जहां हमने आधुनिक विकास को लेकर के नए आयाम बनाने का निर्णय किया है, वहीं आपकी मौजूदगी में पिछले समय जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व, खास करके बाबा महाकाल के महालोक के बाद 13 अलग अलग प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का हमने हमारे अपने, चाहे ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, सलकनपुर का मंदिर हो, कटनी की मैहर की माता का स्थान हो, सभी स्थानों पर विकास के समान रूप से काम किए। लेकिन यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे सभी प्रकार के पर्यटन को, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी विविध आयामों का एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खास करके हमारे अपने इस आयोजन में काल की गणना की नगरी उज्जैन, जो आदिकाल से अपने खगोल ज्ञान और समय गणना के नाते से जानी जाती थी, और हमारे अपने उस शुद्ध समय की गणना 300 साल पहले तक दुनिया में होती थी। लेकिन 300 साल से अभी वर्तमान में ग्रीनविच से इसकी समय की गणना होती है। लेकिन हम सब जानते हैं ये तारों की, चांद की गणना दुनिया आज करने लगी होगी। हमारे यहाँ तो हजारों हजार साल से चंद्रोदय, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त, सूर्योदय, ये जो हमारा समय का महत्ता रहती है, वो पंचांग के अंदर से हमारे मांगलिक सारे पर्व त्योहार या हमारे अपने पंडित जी कभी से निकाल देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नई एक वैदिक घड़ी की शुरुआत हो रही है, जो आपके माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी, जो हमारे भारतीय समय की दृष्टि से हमारे शुद्ध मंगल के समय की, शुद्ध मांगलिक कार्यों के लिए समय गणना की, वो हमारी रचना दुनिया देखेगी, जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन काल गणना के समय को महत्ता मिलेगी। एक और बड़ा आयोजन, जब सुशासन की बात होती है तो हमारे यहाँ राजा राम से उनका राम राज्य की बात आती है। विक्रमादित्य का सुशासन 2000 साल पहले होता है। मुझे इस बात की प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं होगा, आज भी आपके नेतृत्व में सुशासन की धमक दुनिया देख रही है। मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष है, आनंद है। और आज के इस आयोजन में सम्राट विक्रमादित्य का वो सुशासन याद करते हुए उस विक्रमोत्सव की शुरुआत भी आप करेंगे। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार भी करतल ध्वनि से आपका सारे 15 लाख से ज्यादा जुड़े हुए सारे हमारे अपने भाई बहन आपका स्वागत करते। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आपके समय देने का आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि विकास के इस क्रम को आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे 17,000 करोड़ की लागत से 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ और विश्व की सबसे अद्भुत विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी अनूठी सौगातों के लिए। संपूर्ण राष्ट्र विकास की राह को आसान बना रहा है रेल मार्ग। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे के कायाकल्प से जुड़े इस अभियान को मिली है अभूतपूर्व गति। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। राज्य के नर्मदापुरम जिले में पोवारखेड़ा जुझारपुर रेलवे सिंगल लाइन फ्लाईओवर के बनने से पैसेंजर ट्रेनों एवं मालगाड़ियों का संचालन होगा आसान। साथ ही इटारसी और आसपास के क्षेत्रों में रेल परिचालन होगा सुगम। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली नवनिर्मित वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जाखलौन रेल लाइन और धौरा आगासो तीसरी रेल लाइन से व्यस्त झांसी बीना रेल सेक्शन पर ट्रेनों का सुगम परिचालन हो सकेगा और बुंदेलखंड रीजन में होगा आर्थिक सामाजिक विकास। राज्य में न्यू सुमावली जौरा अलापुर रेल लाइन के निर्माण से इस क्षेत्र में बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी। ये रेल परियोजनाएं जहां राज्य में रेल संपर्क को सुगम बनाएंगी, वही विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प को करेंगे सिद्ध। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज़ादी के इस अमृत काल में हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रगतिशील प्रदेश के रूप में उभर रहा है। और अब मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत किया जाएगा एक लघु फिल्म के माध्यम से। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने एवं 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प महाअभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेश में अधोसंरचना विकास, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ सर्वहारा वर्गों के कल्याण के लिए कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश संकल्पना को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण और लैंड रिकॉर्ड्स के अपडेशन को त्वरित बनाने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे नामांतरण और बंटवारे के विवादों में कमी आएगी। काल गणना का केंद्र रहे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भारतीय काल गणना के अनुरूप सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित एवं प्रामाणिक काल परिमाण के लिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की जा रही है, जिससे विश्व में भारत की प्राचीन सभ्यता और पहचान की पुनर्स्थापना होगी। मध्य प्रदेश में जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत करीब 6400 करोड़ रुपए की 4 नई सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिससे लगभग 72,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और प्रदेश के जनजाति बाहुल्य अनूपपुर, डिंडोरी एवं मंडला जिलों के बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे। विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 800 करोड़ लागत वाले 6 नए विद्युत पावर सब स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। इन नई परियोजनाओं से प्रदेश के 11 जिले लाभान्वित होंगे। प्रदेश में सड़कों के विस्तार के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की 5 नई परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिनसे प्रदेश के अनेक शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इन विकास कार्यों सहित कुल 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली जनहितैषी नई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना निरंतर योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और अब
सत्सम्मान मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने भारत को सर्वश्रेष्ठतम देश बनाने की अलख हर भारतवासी के हृदय में उत्पन्न की है। ऐसे संपूर्ण विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम विनम्रतापूर्ण आग्रह करना चाहेंगे कि वह अपनी अमृत वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार। विकसित राज्य से विकसित भारत अभियान आज हम मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है। दुख की इस घड़ी में मैं मध्य प्रदेश के लोगों के साथ हूं। साथियों, इस समय एमपी की हर लोकसभा विधानसभा सीट पर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं। बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों ने ऐसे ही विकसित होने का संकल्प लिया है, क्योंकि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। आज इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है, जो भारत को विकसित बनाएगा। साथियों, आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजना। तो कार्यक्रम से ये सीधी तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 17,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है और अब वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो वैदिक घड़ी, रेल, खेल परिसर, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास कार्यों का जो लोकार्पण परियोजना का शिलान्यास किया गया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इन सभी विषयों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं।
सबसे खास बात यह है कि जिस घड़ी का आज लोकार्पण किया जा रहा है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, ये घड़ी कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी क्या महत्वता है वैदिक ज्ञान परंपरा में, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में जानकारी दे रहे हैं। तो विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम, जिसका सीधा और लाइव प्रसारण आप इस वक्त BSTV पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हैं और सभी जनता को वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की डिंडोरी में जो हादसा हुआ उसको लेकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन आगे बढ़ाया। तो आज पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वर्चुअली। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हुए हैं और वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो CM डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और न सिर्फ राजधानी भोपाल, उज्जैन बल्कि हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है। लेकिन साथियों, हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है। यही हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। बीते 2 दशक से निरंतर आप हमें अवसर दे रहे हैं। आज भी विकास के लिए कितनी उमंग, कितना उत्साह है, ये आपने नई सरकार के बीते कुछ महीनों में देखा है और अभी मैं मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं। लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कार्यक्रम हो और 15 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हो, 200 से अधिक स्थानों पर जुड़े हो, ये घटना सामान्य नहीं है। और मैं मेरी आंखों से यहां सामने देख रहा हूं टीवी पे कितना उत्साह है, कितना उमंग है, कितना जोश दिखाई दे रहा है। मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश के भाइयों के इस प्यार को नमन करता हूं, आपके इस आशीर्वाद को प्रणाम करता हूं। साथियों, विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती, उद्योग और टूरिज्म, इन तीनों पर बहुत बल दे रही है। आज मां नर्मदा, वहां पर बन रही 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है। भाजपा सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है, इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश में लगभग
40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था। लेकिन बीते 10 वर्ष के हमारे सेवा काल में इसका 2 गुना यानी लगभग 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानी गति भी प्रगति भी। साथियों, छोटे किसानों की एक और बड़ी परेशानी गोदाम की कमी की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को औने पौने दाम पर अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती थी। अब हम भंडारण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में देश में हजारों की संख्या में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे। इससे 700 लाख मैट्रिक टन अनाज के भंडारण की व्यवस्था देश में बनेगी। इस पर सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत बल दे रही है। इसके लिए सहकारिता का विस्तार किया जा रहा है। अभी तक हम दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता के लाभ देख रहे हैं। भाजपा सरकार अनाज, फल सब्जी, मछली ऐसे हर सेक्टर में सहकारिता पर बल दे रही है। इसके लिए लाखों गांवों में सहकारी समितियों का, सहकारी संस्थानों का गठन किया जा रहा है। कोशिश यही है कि खेती हो, पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, हर प्रकार से गांव की आय बढ़े। साथियों, गांव के विकास में अतीत में एक और बहुत बड़ी समस्या रही है। गांव की जमीन हो, गांव की प्रॉपर्टी हो, उसको लेकर अनेक विवाद रहते थे। गांव वालों को जमीन से जुड़े छोटे छोटे काम के लिए तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ऐसी समस्याओं को हमारी डबल इंजन की सरकार पीएम स्वामित्व योजना के जरिए स्थायी समाधान निकाल रही है। और मध्य प्रदेश तो स्वामित्व योजना के तहत बहुत अच्छा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में 100% गांवों का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। अभी तक 20 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। ये जो गांव के घरों के कानूनी दस्तावेज मिल रहे हैं, इससे गरीब कई तरह के विवादों से बचेगा। गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही तो मोदी की गारंटी है। आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील कार्यक्रम का भी विस्तार किया जा रहा है। अब नामांतरण, रजिस्ट्री से जुड़े मामलों का समाधान
डिजिटल माध्यम से ही हो जाएगा। इससे भी ग्रामीण परिवारों का समय भी बचेगा और खर्च भी बचेगा। साथियों, मध्य प्रदेश के नौजवान चाहते हैं कि एमपी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बने। मैं एमपी के हर नौजवान को, विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए अवसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का एक मजबूत स्तंभ बनेगा। मुरैना के सीतापुर में मेघा लेदर एंड फुटवेयर क्लस्टर, इंदौर में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के लिए पार्क, मंदसौर के इंडस्ट्रियल पार्क का विस्तार, धार इंडस्ट्रियल पार्क का नया निर्माण, ये सब कुछ इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने तो मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पारंपरिक ताकत को भी बर्बाद कर दिया था। हमारे यहां खिलौना बनाने की कितनी बड़ी परंपरा रही है, लेकिन स्थिति ये थी कि कुछ साल पहले तक हमारे बाजार और हमारे घर विदेशी खिलौनों से ही भरे पड़े थे। हमने देश में खिलौना बनाने वाले अपने पारंपरिक साथियों को, विश्वकर्मा परिवारों को मदद दी। आज विदेशों से खिलौनों का आयात बहुत कम हो गया है, बल्कि जितने खिलौने हम आयात करते थे उससे ज्यादा खिलौने आज निर्यात कर रहे हैं। हमारे बुधनी के खिलौना बनाने वाले साथियों के लिए भी अनेक अवसर बनने वाले हैं। आज बुधनी में जिन सुविधाओं पर काम शुरू हुआ है उससे खिलौना निर्माण को बल मिलेगा। भाइयों और बहनों, जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। देश में ऐसे पारंपरिक काम से जुड़े साथियों की मेहनत का प्रचार करने का जिम्मा भी अब मोदी ने उठा लिया है। मैं देश दुनिया में आपकी कला, आपके कौशल का प्रचार कर रहा हूं और करता रहूंगा। जब मैं विदेशी अतिथियों को कुटीर उद्योग में बने सामान उपहार के रूप में देता हूं तो आपका भी प्रचार करने का पूरा प्रयास करता हूं। जब मैं लोकल के लिए वोकल होने की बात करता हूं तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए घर घर एक प्रकार से बात पहुंचाता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत अधिक बढ़ी है। आज दुनिया के देश भारत के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। कोई भी भारतीय आज विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश में होता है, पर्यटन में होता है। आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं। भारत आएंगे तो एमपी आना तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एमपी तो अजब है, एमपी तो गजब है। पिछले कुछ वर्षों में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।
ओंकारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति में विकसित किए जा रहे एकात्म धाम के निर्माण में ये संख्या और बढ़ेगी। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ भी होने वाला है। इंदौर के इच्छापुर से ओंकारेश्वर तक 4 लेन सड़क के बनने से श्रद्धालुओं को और सुविधा होगी। आज जिन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उससे भी मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो खेती हो, पर्यटन हो या फिर उद्योग, हर किसी को लाभ होता है। साथियों, बीते 10 वर्ष में हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे हैं। मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा, हर कष्ट को दूर करने का ईमानदार प्रयास करूंगा। ये गारंटी मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन आने वाले 5 वर्ष हमारी बहनों बेटियों के अभूतपूर्व सशक्तिकरण के होंगे। आने वाले 5 वर्षों में हर गांव में अनेक लखपति दीदियां बनेगी। आने वाले 5 वर्षों में गांव की बहनें नमो ड्रोन दीदियां बनकर खेती में नई क्रांति का आधार बनेगी। आने वाले 5 वर्षों में बहनों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा। हाल में एक रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए हैं उससे गांव के गरीब परिवारों की आय तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों के मुकाबले गांव में आय ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। यानी बीजेपी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश ऐसे ही तेजी से विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करता रहेगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज आप इतनी बड़ी तादाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले कार्यक्रम में आए, आपने नया इतिहास बना दिया है। मैं आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।